तो कैसे भाई आज की इसमें हम लोग देखने वाले इंडियन डार्क वेब कपल द हॉरिफाइंग केस ऑफ राम भवन एंड दुर्गवती। मोस्ट प्रोबेबली ये सेम वही केस है जो मैंने उसका एसआरपी का देखा था, बट आई एम नॉट श्योर कि वही है, और अगर है भी तो मैं भूल चुका हूँ सारी चीज़ें, क्योंकि मैंने 10-15 दिन पहले देखी थी वो वीडियो। सो लेट्स बिगिन दिस वीडियो। आप कुछ खाने पीने को लेकर बैठ सकते हो, बाकी शुरू करते हैं यार, क्या लेट्स बिगिन। फरवरी 2026 एक स्पेशल पॉक्सो कोर्ट में बंदा डिस्ट्रिक्ट के राम भवन और दुर्गावती को डेथ सेंटेंस सुनाया गया, जो कि इंडियन लीगल सिस्टम में सबसे ज्यादा एक्सट्रीम पनिशमेंट है। लगभग 10 सालों तक यूपी के बंदा डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये दोनों लोग कुछ ऐसी चीजों को अंजाम दे रहे थे जिसकी वजह से इस केस के जजेस ने इस केस को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस डिक्लेयर करा था। असलियत में हो क्या रहा था, राम भवन अपनी वाइफ के साथ मिलकर एक चाइल्ड ऑपरेशन चला रहा था। वो छोटे लड़कों को एक्सप्लॉइट कर रहे थे और उनकी वीडियोस बना के डार्क वेब पे सेल कर रहे थे। राम भवन और उसकी वाइफ ने मिलके कम से कम 2 लाख वीडियोस बनाई थी और पता नहीं कितने ही विक्टिम्स को उन्होंने एक्सप्लॉइट करा था। 2 लाख वीडियोस इज क्रेजी। हमने कल जो वीडियो देखी थी ना, कल देखी थी, आई गेस परसों देखी थी, कल देखी थी। सो जो हमने वीडियो कल देखी थी उसमें इट वाज लाइक कि एसआरपी की थी वो, जिसमें लाइक 2 बच्चे किडनैप कर लिए थे और उनका मार के मर्डर करके एंड दे डिड समथिंग बैड टू द गर्ल एज वेल। उस टाइम में मैंने देखा था कि इंडियन लॉ इज एक्चुअली अलाउड बुलशिट, क्योंकि यहाँ पे एक्शन तब लिया जाता है जब या तो आपके पास खुद क्रिमिनल चढ़ के आ जाए या फिर आप उसको बाय चांस पकड़ लो। बहुत रेयरेस्ट होता है यार, अगर कुछ हो गया एंड पकड़ा जाता है क्रिमिनल बहुत जल्दी, या तो पकड़ा जाता है सालों बाद जब बंदा खत्म हो जाए या फिर हो जाए सर। आई डोंट नो, 1 लाख 2 लाख वीडियोस, 2 लाख वीडियोस के एटलीस्ट कुछ हजारों बच्चों की तो ऐसी तैसी हुई होगी ना, and they might as well kill them। तो ये कहानी शुरू होती है राम भवन से, जो कि यूपी के नारायणी टाउन में था। राम एक बहुत ही सिंपल सा दिखने वाला इंसान था। वो एकदम नॉर्मल कपड़े पहनता था और किसी भी 40-50 साल के आदमी की तरह वो बॉल्ड था, लेकिन उसके साथ ही साथ राम काफी ज्यादा वेलकमिंग था। राम भवन प्रोफेशन से जूनियर इंजीनियर था इन द स्टेट इरिगेशन डिपार्टमेंट। वो अपनी वाइफ दुर्गावती के साथ एक रेंटेड अपार्टमेंट में रहता था। नाम देखो, राम दुर्गा, क्रेजी। अगर वो चाहता तो वो गवर्नमेंट से मिलने वाले सरकारी क्वार्टरों में भी रह सकता था, लेकिन उसने चूज करा कि वो गवर्नमेंट कॉलोनी के पास ही एक अपार्टमेंट रेंट करेगा। राम एक बहुत ही फ्रेंडली इंसान था, एटलीस्ट बाहर से। उसके सारे नेबर्स उसको बहुत ज्यादा पसंद करते थे, उसे बहुत फ्रेंडली मानते थे। एक तरीके से राम दूर से एकदम हार्मलेस लगता था। राम की यही फ्रेंडली पर्सनैलिटी सारे नेबर्स को दिखती थी और उसने सारे नेबर्स के मन में एक इमेज क्रिएट कर ली थी खुद की कि वो बहुत ही ज्यादा वेलकमिंग है, बहुत ही ज्यादा अच्छा है, हार्मलेस है और उससे किसी भी इंसान को कोई दिक्कत नहीं हो सकती। बेसिकली राम और उसकी वाइफ की ये इमेज थी कि दे कैन डू नो रॉन्ग। नेबर्स को इतना ज्यादा ट्रस्ट था राम और दुर्गावती पे कि वो अपने बच्चों को उनके साथ खेलने के लिए छोड़ देते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि ये जो कपल है राम और दुर्गावती का, ये इतने अच्छे हैं तो वो हमारे बच्चों को भी अपने बच्चों की तरह ही मानेंगे। यार मेरे को एक तो बात बताओ भाई, इन बिग 2020s भी मान लो यार, अभी शायद रिसेंट का ही केस है, 20s में आप कैसे ट्रस्ट कर सकते हो किसी पे भी? आई डोंट नो, मेरे को नहीं पता भाई। आई सीरियसली कैन नेवर ट्रस्ट इवन विद, मेरा कोई भाई बहन नहीं है, बट अगर होता आई वुड नेवर ट्रस्ट विद देम एज वेल मैन, कि मतलब उनको मैं किसी के पास छोड़ने का, नेवर भाई, नेवर। आई गेस मैन, इंडिया में या फिर ओवरऑल वर्ल्ड की बात करूं भाई, इसमें तो इंडिया तो छोड़ो, इंडिया में तो ज़्यादा ही है, बट यार कौन ही आजकल नहीं होते यार लोग छोड़ने लायक। इसी मेंटालिटी के साथ नेबर्स अपने बच्चों को उनके साथ छोड़ देते थे और जितने भी बच्चों का आना जाना। एक बात बताओ, बच्चों को आप बुड्ढों के साथ छोड़ रहे हो, उनके घर कोई है भी नहीं और कोई बच्चा, क्यों? आप नहीं हो बुड्ढे, आप खेलो। रहता था राम के घर पे, वो यूजुअली माइनर बॉयज थे। राम की जॉब जो थी उसके वजह से राम पूरे दिन लैपटॉप पे लगा रहता था और किसी को भी कोई आइडिया नहीं था कि राम लैपटॉप पे करता क्या रहता है। और जब भी राम और उसकी वाइफ घर पे अकेले होते थे तो कुछ नेबर्स नोटिस करते थे कि हमेशा छोटे लड़कों का आना जाना रहता था उनके घर पे, और उनमें से कुछ लड़के तो 5-6 साल के थे। किसी भी नेबर को, किसी भी इंसान को कोई आइडिया नहीं था कि राम के घर के अंदर क्या चल रहा है। कोई सोच भी नहीं सकता था कि राम के घर के अंदर कुछ ऐसा अनइमेजिनेबल हो सकता है जिसकी वजह से आगे जाके बहुत ही मेजर कोर्ट केस हो और बहुत ही ज्यादा डार्क ट्रूथ बाहर आए। किसी को कोई शक नहीं था राम और उसकी वाइफ पे। राम का ट्रांसफर यूजुअली बंदा डिस्ट्रिक्ट और चित्रकूट के बीच में होता रहता था। यही 2 ही जगह थी जहां पे राम का ट्रांसफर होता रहता था और इसी वजह से 10 सालों के अंदर अंदर उसने इन दोनों जगहों पे मल्टीपल लोगों के साथ बॉन्ड बना लिया था। और हर बार राम गवर्नमेंट क्वार्टर को छोड़ के हमेशा अपना खुद का अपार्टमेंट रेंट करता था। राम की इमेज हर जगह एकदम क्लीन थी।
until 2019-2020 के आसपास यूपी से 7,000 किलोमीटर दूर बेल्जियम में एक वीडियो सर्कुलेट होना शुरू होती है। वो वीडियो सिर्फ 1-2 सेकंड की थी, लेकिन उसके अंदर एक बॉल्ड आदमी दिखाई देता है जो उस ग्रेनी फुटेज को ठीक करने के चक्कर में, फ्रेमिंग को ठीक करने के चक्कर में अपने लैपटॉप का कैमरा ठीक करता है। और उसी फुटेज में बेड पे पड़ा हुआ एक छोटा लड़का भी नजर आता है, और उसी क्लिप के अंदर ही बहुत थोड़ी देर के लिए उसी लड़के भी दिखाया जाता है। बेल्जियम की पुलिस ने जब इस वीडियो क्लिप को देखा तो वो पूरी तरीके से कंफ्यूज हो गए थे, क्योंकि उन्हें समझ आ गया था कि ये वीडियो क्लिप तो बेल्जियम की नहीं है या आसपास के एरिया की नहीं है। बेल्जियम पुलिस को समझ ही नहीं आ रहा था कि वीडियो क्लिप आई कहां से है और इसके अंदर जो बॉल्ड आदमी है वो कौन है। इसी वीडियो क्लिप की इन्वेस्टिगेशन के दौरान बेल्जियम पुलिस एक ड्रंक ड्राइवर को पकड़ती है जिसके पास एक पेन ड्राइव निकलती है, और जो उस पेन ड्राइव में पुलिस को मिलता है वो देख के पुलिस एकदम दंग रह जाती है। उस एक अकेली पेन ड्राइव में हजारों ऐसी वीडियोस थी जिसके अंदर छोटे लड़कों को करा जा रहा है, थाउजेंड्स ऑफ वीडियोस, और वो सारी वीडियो क्लिप्स बेल्जियम की तो नहीं लग रही थी। यार आपको देखना है उल्टा सीधा देखो ना यार, बहुत बड़े 18+ का होता है भाई सेक्शन। आपको ढूंढना ही क्यों है यार बच्चे? व्हाट द फक इज रॉन्ग विद दिस पीडीएफ्स? Hell nah, bhai. If you want like fulfill your needs, go and watch some 18+ shits, man. Why do you want to watch some minors getting molested and getting harassed? Why do you want to see someone's whole life being ruined? करा जा रहा है थाउजेंड्स ऑफ वीडियोस, और वो सारी वीडियो क्लिप्स बेल्जियम की तो नहीं लग रही थी। लेकिन तुम्हें पता है उन सारी क्लिप्स में, उन हजारों क्लिप्स में एक चीज क्या कॉमन थी? उन वीडियो क्लिप्स में जो भी विक्टिम्स थे उन सबको अब्यूज करते टाइम बैकग्राउंड में हिंदी गाने चलाए जा रहे थे, और इसी एक क्लू से ये साफ हो गया था कि ये सारी वीडियोस यूरोप से नहीं। मेरे को जोक याद आ गया भाई, सॉरी भाई, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। ये वाला बच्चों वाले में बोलना भी नहीं चाहिए, बट एक मैंने देखा था यार कि एमएमएस लीक हो जाए कभी तो पीछे हिंदी गाने चला दो, टी से स्ट्राइक मार के उड़ा देगा अपना आप। अबे यार, बट स्टिल नॉट जोकिंग अबाउट दिस किड्स भाई, इट्स बैड। नहीं है बल्कि इंडिया से है। लेकिन द फैक्ट कि CSAM चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल बेल्जियम में पूरे तरीके से इलीगल है और एक सीरियस क्रिमिनल ऑफेंस भी है, तो बेल्जियम की पुलिस इन सारी वीडियो क्लिप्स को इंटरपोल के साथ शेयर करती है फॉर इंटरनेशनल ट्रेसिंग एंड कहीं ना कहीं उन सारे विक्टिम्स को बचाने के लिए। अराउंड 2020 इंटरपोल इन सारी वीडियो क्लिप्स को इंडियन अथॉरिटीज को हैंड ओवर करती है, और जब इंडियन अथॉरिटीज इन्वेस्टिगेट करती है तो उन्हें पता चलता है कि 3 फोन नंबर्स हैं जिनसे ये सारी वीडियो क्लिप्स सर्कुलेट करी जा रही थी फ्रॉम इंडिया। उसके बाद ये सारी वीडियो क्लिप्स CBI तक पहुंचती हैं। जब ये वीडियो क्लिप्स बेल्जियम से उठ के इंटरपोल के पास जाती है और फिर इंटरपोल से CBI के पास आती है, तो CBI पे बहुत ज्यादा इंटरनेशनल प्रेशर बिल्ड हो जाता है और वो बहुत ही फास्ट ट्रैक कर देती है पूरी इन्वेस्टिगेशन को। एंड फिर फाइनली अक्टूबर 31, 2020 के दिन पे एक ऑफिशियल FIR फाइल होती है। जब CBI उन तीनों फोन नंबर्स को ट्रेस करती है तो उन्हें दिखता है कि तीनों फोन नंबर्स का कनेक्शन एक स्पेसिफिक एड्रेस से आ रहा है, और वो स्पेसिफिक एड्रेस यूपी में था, जिसका मतलब क्लियर था कि यूपी के ही एक प्राइवेट रेजिडेंस के अंदर इन सारे विक्टिम्स को अब्यूज करा जा रहा है, इनकी वीडियोस बनाई जा रही है और वहीं से इन सारी वीडियोस को सर्कुलेट करा जा रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड। इन नंबर्स को ट्रेस करने के बाद CBI पहुंचती है उसी ट्रेस लोकेशन पे, उसी घर पे। वो नॉक करते हैं और दरवाजा खुलता है। दरवाजे पे खड़ी होती है दुर्गावती, और वहीं पे पूरी CBI की टीम एकदम शॉक में चली जाती है, क्योंकि वो दुर्गावती को देखते हैं, दुर्गावती और राम के घर को देखते हैं, दे आर लाइक कि दिस इज द मोस्ट डिसेंट हाउस एवर। उनके दिमाग में सीधा ये आता है कि हो सकता है वो गलत एड्रेस पे आ गए हों, क्योंकि इस घर के अंदर ऐसी वीडियोस बनना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। कि मतलब इतने नॉर्मल आंटी अंकल कैसे कर सकते हैं ऐसी चीजें, ऐसी वीडियोस कैसे बना सकते हैं, कैसे सर्कुलेट कर सकते हैं, इनको नॉलेज कैसे है डार्क वेब की? अगर ये सारी चीजें कर भी रहे हैं तो ये सर्कुलेट कैसे कर रहे हैं? CBI के दिमाग में बहुत सारे सवाल थे। राम और दुर्गावती पे शक काफी कम हो चुका था, लेकिन तब भी 1-2% शक था, और इसी वजह से CBI ने इन्वेस्टिगेट करना शुरू करा राम और दुर्गा के पास्ट को, उनके घर को, उनके सारे एसोसिएट्स को, उनके डिवाइसेस को, एवरीथिंग। और जब घर की छानबीन होनी शुरू हुई तो CBI को समझ आ गया था कि यही 2 लोग हैं जो इस पूरे रिंग को रन कर रहे हैं। जब पूरा घर छान लिया गया तो उसके बाद फाइनली 17 नवंबर 2020 के दिन पे राम और दुर्गावती को अरेस्ट कर लिया गया। लेकिन इसके बाद सवाल सीधा यही आता है कि ये दोनों अपने घर में एक्चुअली कर क्या रहे थे? जैसा कि मैंने बताया कि पिछले 10 सालों तक राम सिर्फ 2 ही जगह पे ट्रांसफर्स ले रहा था, एक चित्रकूट और एक बंदा डिस्ट्रिक्ट। इन 10 सालों के अंदर पूरा एरिया, पूरी लोकेलिटी, पूरी सराउंडिंग, सारे नेबर, सारे लोग, सब कुछ देख लिया था राम ने। और राम को He must have been earning crores, like minimum lakhs, if not crores. But still ऐसे पैसे तो क्या ही है यार, मतलब हो गया ना कांड। क्या मतलब,
बच्चों की जिंदगी अलग खराब एग्जैक्टली पता था कि कौन से विक्टिम्स चूज करने हैं। राम मोस्टली उन्हीं विक्टिम्स को चूज करता था जो फाइनेंशियली वीक गरीब हो, बैकग्राउंड से हाँ, आते हैं, और राम और दुर्गावती उन्हीं बच्चों को टारगेट बनाते थे। इनके सारे विक्टिम्स यूजुअली 5 से 15 साल के बीच के होते थे, और यूजुअली इनके टारगेट्स इतने छोटे इसलिए होते थे क्योंकि जब यही टारगेट्स अब्यूज के बाद बाहर जाके किसी को बताने की भी कोशिश करते थे कि इनके साथ क्या हुआ है, तो वो बता ही नहीं पाते थे क्योंकि उनके लिए खुद ही समझना उनके साथ क्या हुआ है वो ही बहुत मुश्किल था। और अगर कोई वर्ड्स में बता भी पाता था कि उनके साथ क्या हुआ है तो कोई विश्वास नहीं करता था, क्योंकि राम और दुर्गावती की इमेज तो क्लीन थी, लेकिन साथ ही साथ सारे विक्टिम्स लड़के थे। यूजुअली लोगों के लिए ये बिलीव करना कि एक लड़के के साथ ऐसा हुआ है वो काफी मुश्किल हो जाता है। इंडिया नीड्स टू चेंज, यू नो, हर चीज में बदलने की जरूरत है। सही बताऊं तो एक लड़कों के साथ कुछ उल्टा नहीं हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? लड़कियों के साथ भी हो सकता है, दोनों के साथ हो सकता है। वाई इट्स नॉट? यहाँ पे कहाँ चली गई इक्वलिटी? यहाँ कहाँ चली गई? ठीक है, अदर्स की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, उनके साथ भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है। साथ ही में आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, बट मैं क्लीन शेव रखता हूँ। मैं जब भी जाता हूँ स्कूल में अपने, मैं ओपन से कर रहा हूँ, सो बस एग्ज़ाम्स या फिर स्पेशल डेज पे जाता हूँ, तो उस वजह से मेरे को लाइक जब भी मैं जाता हूँ वहाँ पे, तो वो थोड़ा सा उस एरिया वो, या छोड़ो, तुम एरिया क्या ही बताऊँ, बट जो वहाँ के बच्चे हैं ना, दे आर लाइक, तू थर्ड है, गे है, सक्का है। इवन यहाँ के मैं रहता हूँ लोकेलिटी, वहाँ पे भी ऑनलाइन भी अगर मैं कुछ पोस्ट कर दूँ, आई हैव लाइक एन इंस्टाग्राम अकाउंट, वहाँ पे भी मेरे को शायद 2-3 कमेंट्स दिख जाएंगे, जस्ट बिकॉज क्योंकि मेरी बीएड आती है, मेरी बीएड आती नहीं है, ऐसा नहीं है मेरी बीएड नहीं आती, आई जस्ट क्लीन इट ऑफ, क्योंकि मैं क्लीन शेव माइक के ज़्यादा अच्छा दिखता हूँ। ठीक है, मेरे ऊपर बीएड उतनी अच्छी नहीं चलती, क्योंकि मेरी उतनी क्लियर बीएड भी नहीं आती, थोड़ी पैची आती है, इसलिए मैं हटा देता हूँ। सो इस देश में अपने आप को ग्रूम करना, नॉट ग्रूमिंग अ किड, इज ऑल्सो कंसिडर्ड गे। बहुत चीज़ों पर वर्क करने की जरूरत है भाई इस देश को। यू नीड टू चेंज। राम और उसकी वाइफ पहले तो इन विक्टिम्स को बहुत ही बहला फुसला के अपने घर तक लाने की कोशिश करते थे। वो अलग अलग बातें बोलते थे, उनको खाने का बोलते थे कि उन्हें खाना दिया जाएगा, उन्हें गिफ्ट्स देते थे, और कुछ कुछ विक्टिम्स को तो फोन तक ऑफर किए जा रहे थे। इतने छोटे लड़कों को फोन अगर तुम ऑफर करोगे तो वो छोटे लड़के हैं, कोई उन्हें बोलेगा कि आपको हम फोन देंगे या फिर खाना देंगे या फिर पैसा देंगे, कोई भी फंस सकता है। और इसी छल में आके जब ये विक्टिम्स इन दोनों के घर पहुंचते थे तो राम सीधा दरवाजे पे कुंडली मार लेता था, और उसके बाद राम इन सारे विक्टिम्स के साथ जो भी कुछ राम इन विक्टिम्स के साथ करता था, राम यूज्ड टू रिकॉर्ड एवरीथिंग। इससे ज्यादा फक्ड अप बात पता है क्या है? इन विक्टिम्स को वो बाद में बोलता था कि तुम जाओ और अपने कजन्स और रिलेटिव्स को भी लेके आओ, और कई बार तो वो ब्लैकमेल करता था कि हम दुनिया को बता देंगे कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है, अगर तुम चाहते हो हम नहीं बताएं तो अपने रिलेटिव्स और कजन्स को भी लेके आओ। मैं उन छोटे बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ कि उन पे क्या बीतती होगी। सारे अब्यूज के बाद, सारी रिकॉर्डिंग के बाद इन सारी रिकॉर्डिंग्स को डार्क वेब पे सेल करा जाता था, क्योंकि डार्क वेब ट्रेसेबल नहीं रहता है। राम बहुत ही ज्यादा लैपटॉप पे लगा रहता था, तो उसने पूरा तरीका फिगर आउट कर लिया था कि कैसे सेल करना है, कैसे वीडियोस को एक इनक्रिप्टेड फॉर्म में भेजना है बायर के पास, एंड एवरीथिंग, ही न्यू एवरीथिंग। डार्क वेब पे किसी को ट्रेस करना बहुत मुश्किल है, और इसी वजह से राम और दुर्गावती बहुत लंबे टाइम तक इस पूरे रैकेट को रन कर पाए थे। डार्क वेब पे जैसे मेजर परचेजेस होती हैं, राम और दुर्गावती को पेमेंट्स बिटकॉइन में आती थी, एंड उन 10 सालों में राम ने और उसकी वाइफ ने पूरे वीडियोस को सेल करके लाखों रुपए बनाए थे। और तुम बिलीव नहीं करोगे कि ये सारी वीडियोस किस किस कंट्री में खरीदी गई है। चाइना में, यूनाइटेड स्टेट्स में, ब्राजील में, इवन अफगानिस्तान में। जब सीबीआई ने पूरी जांच करी तो उनको पता चला कि एक विक्टिम तो 3 साल का था। राम और दुर्गावती के घर से कुछ 8-8.5 लाख रुपए कैश मिला था, 12 मोबाइल फोन्स और 2 लैपटॉप। 3 साल के साथ आप कर लोगे, उसको पता भी नहीं भाई क्या हो रहा है उसके साथ, उसको कुछ नहीं पता उसके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। वेबकैम्स जॉब्स भी मिले थे। तुम समझ रहे हो, 12 मोबाइल फोन्स थे वहां पे, और इंटरनेशनल अथॉरिटीज और सीबीआई भी सिर्फ 3 ही नंबर निकाल पाई थी। और इसके साथ साथ एक डायरी भी थी जिसके अंदर सारा हिसाब किताब था। साथ में एक हार्ड डिस्क भी थी जिसके अंदर 34 वीडियोस थी। वो जो 34 वीडियोस थी उनको ही स्प्लिट करके छोटे छोटे सेक्शंस में सेल करा जा रहा था, और उन्हीं सेक्शंस को मतलब वो टोटल वैल्यू में कुछ 2 लाख क्लिप्स थी। ओरिजिनल वीडियोस का नंबर 34 था, और इन वीडियोस के साथ साथ थी 679 पिक्चर्स ऑफ ऑल दोज विक्टिम्स। उन पिक्चर्स को भी सेल करा जा रहा था डार्क वेब पे। जब सीबीआई और पुलिस ने मिलकर इन दोनों को अरेस्ट कर लिया तो अरेस्ट के थोड़े दिनों बाद ही दुर्गावती ने सारे एक्यूजेशंस डिनाई कर दिए, और दुर्गावती ने बोला कि मेरा कोई लेना देना नहीं है और मेरे को तो पता ही नहीं था मेरा हस्बैंड ऐसा कुछ कर रहा है। लेकिन जब दुर्गावती ने ये सारी बातें डिनाई कर दी तो कुछ विक्टिम्स सामने आए और उन्होंने बोला कि जब ये सारी वीडियोस बन रही थी दुर्गावती आंटी वहीं पे थी, दुर्गावती आंटी वहीं पे खड़ी होकर देखती थी, हेल्प करती थी, वही सारी वीडियोस रिकॉर्ड कर रही थी। और कुछ विक्टिम्स ने तो ये बोला कि जब हमने मदद मांगी थी
तो दुर्गावती आंटी बस देखती रहती थी, वो हमारी मदद करने नहीं आती थी। पूरे टाइम दुर्गावती आंटी घर पे ही थी, लेकिन उन्होंने हमारी मदद नहीं करी। विक्टिम्स के ये वर्ड्स थे। कुछ विक्टिम्स ने ये बोला कि दुर्गावती आंटी ने भी हमें अब्यूज करा था और वो राम अंकल के कमांड्स पे ही मेरे को अब्यूज करती थी। कुछ विक्टिम्स ने तो पूरी डिटेल्स भी दी थी पुलिस को, जो मैं बता भी नहीं सकता हूँ यहाँ पे कि दोनों वो जो कपल है, ये राम और दुर्गावती, वो क्या क्या कर रहे थे विक्टिम्स के साथ। मैं बताऊंगा तो ये वीडियो रिमूव हो जाएगी यूट्यूब से। इतने हॉरिफाइंग एक्ट्स करे जा रहे थे। Fair enough, yeah. और उन सारे विक्टिम्स का फॉल्ट क्या था कि वो ट्रस्ट They were करते थे kid. इस कपल पे, वो ट्रस्ट करते थे दुर्गावती आंटी पे, वो उनका ट्रस्ट कुछ फॉल्ट नहीं था भाई, their parents were fault in this case, man. You should never trust. I don't know. करते थे राम अंकल पे। एंड उनके साथ क्या हो गया, उनकी पूरी लाइफ रुइन कर दी इन दोनों ने। ये छोटे छोटे विक्टिम्स, ये छोटे छोटे लड़के पूरी जिंदगी इस ट्रॉमा के साथ जिएंगे। राम और दुर्गावती की सारी रिकॉर्डिंग, सारी फोटोग्राफ, सारी फाइल, सारा एविडेंस इकट्ठा करके कोर्ट के सामने रखा गया। और पॉक्सो कोर्ट यार वो 14-15 साल के जो बच्चे होंगे ना, 10 से जो 15 की एज में होंगे, 10 से 15 की एज में वैसी होती है कि सबको ना दिमाग आने लग जाता है, स्पेशली लड़कों को ही। तो वो भाई मजाक बहुत जल्दी उड़ाते हैं, सब उड़ाते हैं, नॉट अ बिग थिंग। हमने भी कभी ना कभी किसी घर की कुछ चीज़, घर की इन द सेंस कि कुछ उसके बारे में पता चल गई कि उसने ऐसा किया वैसा किया, तो हम भी बहुत मजाक उड़ाते हैं भाई। दैट्स नेचुरल इन द सेंस, नेचर होता है यार लोगों का, लड़कों का। एंड द थिंग इज दैट कि ये चीज़ बाहर आ गई होगी बाद में, बाद कि इसके साथ हुआ है, इस पर्टिकुलर बच्चे के साथ हुआ है, उसको आई एम डैम श्योर भाई बहुत पोकिंग हुई होगी, बहुत उसके साथ उल्टा सीधा आयरल बिहेव हुआ होगा, हरासमेंट बुलिंग हुई होगी इस चीज़ पे। में फाइनली इन दोनों पे ट्रायल शुरू हुआ। सीबीआई ने इस पूरे केस के ऊपर 700 पेज की रिपोर्ट सबमिट करी थी कोर्ट में। टोटल 30 से 35 विक्टिम्स थे, 35 वीडियोस थी, 700 पिक्चर्स थी एंड व्हाट नॉट। सारे विक्टिम्स के बयान भी सबमिट करे गए थे। एंड फाइनली काफी सालों तक ये ट्रायल चला और उसके बाद राम और दुर्गावती को डेथ सेंटेंस दिया गया। तो मैं एक और फक्ड बात बताऊं, राम और दुर्गावती पे जब सेंटेंस दिया गया तो उन दोनों के लॉयर ने क्या बोला? उन दोनों के लॉयर ने बोला कि जस्टिस नहीं हुआ है मेरे क्लाइंट्स के साथ, कि राम और दुर्गावती को गलत सजा सुनाई गई है और अब हम हाई कोर्ट जाएंगे। मैंने जब ये सुना था मैं हिल गया था अंदर से, क्योंकि मैं मानता हूं कि लॉयर्स का काम है अपने क्लाइंट को डिफेंड करना, चाहे वो कितना ही बुरा क्यों ना हो। लेकिन यहाँ पे डिफेंड करना एक, मतलब आई डोंट गेट इट कि एक लॉयर इतना तो नहीं गिर सकता। लेकिन इस कोर्ट हियरिंग के एंड पे एक बहुत अच्छा जेस्चर देखने को मिला था कोर्ट की तरफ से। कोर्ट ने ये बोला था कि जितने भी विक्टिम्स हैं उन सबको 10 लाख रुपए की एड या फिर हेल्प या फिर आई डोंट नो व्हाट टू कॉल इट, 10 लाख रुपए यूज करे जाएंगे उन विक्टिम्स के लिए, उनको दिए जाएंगे, उनके लिए एड होगा ये। और जितने भी पैसे दुर्गावती और राम के घर से मिले थे, वो जो 8-8.5 लाख रुपए थे, उनको भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा अमंगस्ट ऑल द विक्टिम्स। ये बस सुनने में अच्छा लगता है बट इससे कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। बाय द वे, राम और दुर्गावती के लॉयर कितने ही बटेंगे, 8 लाख है यार, 33 लोगों में कितने बांट लोगे? 20 कुछ हजार पर पर्सन, क्या क्या होगा उसमें? का नाम था भूरा प्रसाद निषाद। जस्ट इन केस तुम्हें पता होना चाहिए, फर्क पड़ेगा नहीं। बाय द वे, राम और दुर्गावती के लॉयर का नाम था भूरा प्रसाद निषाद। जस्ट इन केस तुम्हें पता होना चाहिए कि कभी तुम्हारे सामने ये नाम आए तो ये आदमी कितना घटिया है। और इस लॉयर ने पता है क्या बोला था कोर्ट में, कि अगर विक्टिम्स के साथ ऐसा अब्यूज हुआ था, कुछ हुआ था, तो इनके परिवारों ने एफआईआर क्यों नहीं करी? व्हाट द फक। यूजुअली हम जब डार्क वेब के बारे में बात करते हैं इस चैनल पे, हम कहानियां डिस्कस करते हैं, हम थियरीज डिस्कस करते हैं, तो हमें कहीं ना कहीं हमें दिमाग में ये लगता है कि डार्क वेब का कॉन्सेप्ट तो बाहर का ही होगा, इंडिया में तो ऐसा कुछ नहीं होता। ये केस सबसे बड़ा एविडेंस है कि इंडिया में शायद ऐसे बहुत सारे केसेस होते हों। ये एक केस तो बस सामने आ गया, और कितने ऐसे केसेस होंगे जो सामने नहीं आते होंगे, क्योंकि अब इंटरनेट सबके पास है, नॉलेज सबके पास है, डार्क वेब के बारे में भी काफी सारे लोगों को पता है। तो यू नेवर नो कि कौन सा इंसान जो तुम्हें बहुत ज्यादा। ये भी कैसे सामने है, क्योंकि बेल्जियम की पुलिस वहां पे डिपार्टमेंट में चल गया था। आई एम डैम श्योर कि अगर इंडिया में पता चलता ये नहीं होता सॉल्व, ये अभी चल ही रहा होता, ट्रायल पे ही रहता ये। डेथ सेंटेंस तो तुम भूल जाओ यार, यू नो, दैट्स हाउ इट वर्क्स। ज्यादा फ्रेंडली लग रहा हो, बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा हो, बिहाइंड द सीन्स कुछ ऐसा कर रहा हो। जैसे जैसे इंडिया में इंटरनेट कंजम्पशन बढ़ता जा रहा है, टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, लोगों की नॉलेज बढ़ती जा रही है, मेरे को डर यही लगता है कि हमें नहीं पता कि आगे चल के फ्यूचर में हम ऐसे या इससे वर्स कितने केसेस के बारे में सुनने वाले हैं। Wow. Another day, another fucked up story about इंडिया। बहुत जगह होता होगा यार, मैं तो अपने देश की बात ही करूंगा ना।
मैं क्यों देखूं कि इस XYZ कंट्री में ज़्यादा हो रहा है या इस XYZ कंट्री में कम हो रहा है। मैं तो जिस कंट्री में रहता हूँ उस कंट्री के ऊपर बोल सकता हूँ। Whatever man, whatever. I guess if you want to watch this video once again, जाओ लिंक डिस्क्रिप्शन में को देख सकते हो जाके। मेरे इंस्टाग्राम को जाके फॉलो कर सकते हो, @वीर इज गैपिंग है मेरे इंस्टाग्राम का @। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।